हुस्न जमाल से माला माल पाकिस्तान अपने दिलफरेब कुदरती सियाहती मुकामात की वजह से दुनिया भर में खूबसूरती का मज़हर समझा जाता है। मुल्के अजीज का कुदरती हुस्न, दिल लुभाते मनाज़र, बल खाते दरिया, पुरफ़िज़ा मकामात और सहर अंगेज आबशारें मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपना मोतरफ बना लेते हैं। पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मकामात से हटकर कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो अपनी ख़ास मोहल्ले वक़ू और नाकाबिले यकीन खूबसूरती की वजह से अपना सानी नहीं रखते। सतह समंदर से 8100 फीट बुलंद कोहे हिंदुकश के दामन में जिला दीर बाला की वादी कुमराट एक ऐसा ही मुकाम है जो कुदरत की फयाज़ी का शाहकार है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने इस्लामाबाद से 387 किलोमीटर दूर कुदरत के इस शाहकार को पूरी दुनिया से मुतारफ कराने के लिए कुमराट का सफ़र शुरू किया। चकदरा, तीमरगरा, श्रृंगल और थल टाउन से होते हुए कुमराट में दाखिल हुए। इस दिलकश वादी में पहुंचने तक रास्ते भर में दरिया का पथरीले रास्तों से टकराता सहर अंगेज मौसीकियत को जन्म देता पानी और इर्द गिर्द के दिल मोह लेने वाले हसीन मनाज़र रास्ते की दुश्वारी को यकसर फरामोश कर देने में मजबूर कर देते हैं। कुमराट का जादुई हुस्न आंखों को ताजगी बख्शता है। यहाँ का दिलकश मौसम और फितरत से हम कलाम होते मनाज़र आपको दुनिया माफिया से बेनियाज कर देते हैं। यहाँ मौजूद कुदरती आबशारें सियाहों को ताजगी, बशाशत और सुरूर की कैफियत में ले जाती हैं। इस वादी का फितरी हुस्न और कुशादा दिल लोगों की मेहमान नवाजी अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। जहाँ मैं काला चश्मा की तरफ रही थी, लेकिन आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइज अर्लियर एज वेल कि रास्ता इसका जो टोटल है तकरीबन 30 से 40 मिनट बनते हैं अगर मैं कहीं नहीं रुकती। लेकिन वही बात कि ऐसे मुझे सुकून नहीं मिलता कहीं रुके हुए। द रीज़न बीइंग बेसिकली पीछे जो आप अगर व्यूज़ देखें ना तो वहाँ पे आते आते काला चश्मा की तरफ थोड़ी सी ओपन जगह आपको मिलती है, दरिया भी साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं आपको घना डेंस जंगल जो है वो मिलता है और थ्रू आउट ऐसा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको पास करके ऐसे ही गुजर जाऊँ। I'm gonna go there inside, क्योंकि उस तरफ दरिया भी बह रहा है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है एंड आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू हेयर दैट एज वेल। तो मैंने सोचा मैं बाइक को यहाँ पे पार्क करके थोड़ा सा जाती हूँ, अंदर जंगल का थोड़ा सा व्यू लेते हैं, देखते हैं कि व्हाट एल्स इज़ ओवर देयर, बिकॉज यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना एज वेल। तो अभी नीचे चलते हैं। मैं कोशिश करूँगी अगर ज़्यादा दूर नहीं हुआ दरिया कि दरिया के नीचे भी जा सकूँ, क्योंकि अगला टाइम मार्जिन भी देखना है, टाइमली आगे पहुँचना है एंड यू नो इट एज वेल कि बारिश भी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जाते हैं आगे और चल के जंगल की जो एक वाइब है ना उसको एंजॉय।
आई एम इनसाइड द जंगल राइट नाउ और यहाँ पे जो फील आ रही है ना दैट्स सुपर पीसफुल, पुरसुकून। यहाँ पे कोई भी नहीं है इर्द गिर्द और नीचे दूर कहीं दरिया बह रहा है, दरिया की आवाज़ ऐसे यहाँ तक आ रही है। लेकिन मैंने हिसाब लगाया है मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी। तो आई सी अगर मुझे कहीं और जगह मिलेगी मैं वहाँ से दरिया के करीब चली जाऊँगी। और यहाँ पे आई एम सपोज टू शो यू गाइज कि आप ये देखें, कैन यू सी दीज बेरीज, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए तोड़ी हूँ। ये देखें, दीज आर सम काइंड ऑफ बेरीज और समथिंग, और मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी है पहले। दे आर ऑफ ऑरेंज कलर और मुझे नहीं पता यहाँ के शायद लोकल्स इसको किस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। और ये एक चीज़ है, यहाँ पे तरह तरह के फूल हैं। यू गोना सी येलो फ्लावर्स ओवर देयर, फिर उसके अलावा पर्पलिश ब्लूइश कलर के भी यहाँ पे आपको फूल नज़र आएंगे। ये देखें, दीज आर द येलो फ्लावर्स और यहाँ पे ये वाले फूल भी हैं और भी बहुत तरह के फूल हैं। और मेरा दिल ऑनेस्टली नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ, बारिश भी चूँकि रुक चुकी हुई है एंड दीज आर हेयर एज वेल। तो मेरा दिल करे मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक जाऊँ, बट आई नो कि इट्स गोना बी वेरी लेट। अगर मैं रुकी तो बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू गो बैक। अगर मेरे पास टाइम मार्जिन होता तो आई शुड हैव स्टेड हेयर एंड आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं यहाँ पर रात में कैंप भी कर सकती, बट आई कुड नॉट बिकॉज यू नो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, सेफ्टी एंड ऑल। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती, दिस इज़ आई हैव टू गो। सो जंगल से बाहर चलती हूँ, काफ़ी आगे तक आ गई थी मैं और बस डायरेक्टली जो है ना वो काला चश्मा पे चलते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। फाइनली हैव रीच टू काला चश्मा और ये बड़ी मज़े की जगह है। अभी तो मैं सिर्फ आई हूँ तो मैं बाइक पार्क करती हूँ और इर्द गिर्द देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ सुपर ब्यूटीफुल। मैं ऊपर आपको कह रही थी ना कि दरिया के पास मैं कोई जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं उसके करीब जा सकूँ। तो आप देखिए कि काला चश्मा एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल दरिया के साथ है और यहाँ पे उन्होंने सिटिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं और यहाँ पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो भी आपको मौजूद नज़र आएंगी, नॉट लाइक लेडीज़। बेसिकली यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी बस बाइक करती हूँ पार्क और अपने इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हैं, इस जगह से लुत्फ़ उठाते हैं। ये दरिया जिसके अंदर मैं इस तक मौजूद हूँ दैट्स पंचकोरा रिवर। और जो पंचकोरा रिवर का पानी है बेसिकली दो झीलों की वजह से बन रहा है। एक है शाहजोर लेक और दूसरी जो है दैट्स कुंडल लेक। अच्छा, इन दोनों झीलों का पानी जो है एक पॉइंट पे आके मिलता है विच इज़ दोजंगा और दोजंगा पे दोनों का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद जो कलेक्टिवली दरिया बन जाता है विच इज़ पंचकोरा। और ये यहाँ से शुरू होता है और ये जाके सवात रिवर के अंदर गिरता है। और ये जो रिवर है इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 200 किलोमीटर्स। और आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे दरिया थोड़ा सा तंग हो जाता है, इसकी जो वेट है थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पे इसका प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है। मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मुझे इस दरिया की तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जिससे आपको भी शायद आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे पानी जो है बहुत तेज़ है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो व्यू है ना दैट्स सुपर ब्यूटीफुल। यू लुक एट द फ्रंट। ये वो काला चश्मा है जिसके बारे में मैंने इतना सुना हुआ था और इसको विज़िट करने के लिए आई बीन हियर फ्रॉम लाहौर। और इसमें कह लें कि कुमराट वाटरफॉल से स्पेसिफिकली एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू तकरीबन मुझे कोई 40 से 50 मिनट लगे क्योंकि बीच में रास्ते में थोड़ा सा रुक भी गई थी। और आप पानी ये देख रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मूव होता नज़र आ रहा होगा कि पीछे से कहीं से पत्थरों से निकल रहा है। और इन्हीं पत्थरों को अगर आप फॉलो करते हैं और ऊपर जाते जाएँ तो आपको ये पहाड़ नज़र आता है। आपको कहीं से पानी आता हुआ नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जो पहाड़ बना हुआ है, ये सारे जो पत्थर हैं, इनके नीचे से कहीं से पानी आ रहा है, वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर। और यहाँ पे आके इकट्ठा होता है इसका जो पानी है
साथ साथ चलता जाता है, तो इसको काला चश्मा कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है दैट इट हैज़ द प्योरेस्ट वाटर, और आप जो मिनरल वाटर पी रहे होते हैं ना, देयर नथिंग, कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा इसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ पानी पीने की, यहाँ पे कुछ और चीज़ तो होती नहीं, हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। मीठा और ठंडा, मीठा भी है और बहुत ठंडा है। एनीवे इट्स टेस्टी। मैं काला चश्मा भी मौजूद हूँ, लेकिन वेयर एवर आई फाइंड अ चांस टू बी इनसाइड द किचन, सो आई गो इनसाइड। तो यहाँ पे भी अंदर चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, तो मैंने लाला को कहा प्लीज़ मुझे चाय बनाने दें, तो उन्होंने कहा बनाओ भाई, हमारा काम भी कम हो जाएगा। सो आई एम मेकिंग टी राइट नाउ, और पकोड़े जो है वो भाई निकाल रहे हैं, साथ में यू कुड सी दैट एज वेल। उबालो पीछे से भाई, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस आ, जैसे अम्मी घर में इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है ना, अच्छा ने तुमने सही नहीं बनाई, ये कर दिया, कच्ची रहेगी चाय, पूरी पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि उबालो सही से ताकि पके। तो बस ये भी चाय बनेगी और फिर हम चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे। सो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आपको ये चीज़ की आसानी है कि हाँ आपको खाने पीने के लिए जो है वो प्रॉपरली एक सेटअप मिल जाता है, सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, तो वो मज़ीद आसानी है। और अगर आपको ठंड लगे ना, बेस्ट पार्ट है आप किचन में आ जाएं, क्योंकि बाहर मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही थी, अंदर आई हूँ तो सुकून हो गया। मैं तो शाम तक कहीं बैठ रही हूँ, मैं तो नहीं जा रही कहीं पर, ठंड भी दूर जाएगी और आराम से हम चाय भी बनाएंगे और पियेंगे। काला चश्मा एक बहुत ही बेहतरीन जगह है टू विज़िट, और ये कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, बेसिकली करीबी है। कोई आप कह लें कि मुश्किल से घंटा डेढ़ लगता होगा आपको पहुंच जाते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो व्यू है ना, दैट इज़ अमेजिंग। मज़े की बात ये है कि आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है वो भी बना हुआ मिलेगा, इस तरह के बेंचेस हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं, आप सुकून से यहाँ बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सामने आपके दरिया है, दरिया के सामने जंगल, ऊपर पहाड़, ऊपर बादल, उसके ऊपर आसमान। What else you need? This is such a beautiful view। और ये भी बड़ी पुरसुकून सी भी जगह है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह खुद इतनी लाउड है कि आपको जो इर्द गिर्द का लोगों का शोर है या लोगों की जो चहलकदमी है या उनकी चहल पहल है, कुछ भी सुनाई नहीं देती और आप सिर्फ व्यू में खो जाते हैं, विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। और मेरा ऑनेस्टली यहाँ से जाने को दिल नहीं करा, लेकिन आई वॉज सेइंग दिस टू यू गाइज एज वेल कि आई हैव टू गो बैक शाम होने से पहले, क्योंकि मुझे जाके भी जगह ढूंढनी है जहाँ मैंने रहना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे काफ़ी दिन हूँ और काफ़ी कुछ मुझे भी एक्सप्लोर करना और आप लोगों को दिखाना है। तो अभी बस मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से क्विकली से निकलें और निकलने के बाद कोई जगह ढूंढते हैं, और उसके बाद मैं तसल्ली से आपको बताती हूँ बाकी चीज़ें कि आप कुमराट में आके कहाँ पे रुक सकते हैं, और उसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे करने के लिए, एक्टिविटीज़ क्या हैं, जगह कौन सी हैं, अ लॉट एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू गाइस। was काला चश्मा एंड कुमराट वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई। आई लव्ड दिस प्लेस। अभी मैंने कुमराट को देखना शुरू किया है और आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद इट। अभी तो बहुत सारी जगह हैं जो कि मैंने देखी और आपको भी दिखानी है, तो हम कलेक्टिवली देखेंगे। लेकिन आज का दिन जो है, चूँकि अब शाम होना शुरू हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में हमने जितनी जगह कवर करनी थी हमने कर ली, और जाके अपने अगले मिशन पे लगते हैं जो कि जगह ढूंढने का। अब रहने के लिए, सोने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो मेरा दिल है कि कोई मुझे ऐसी जगह मिल जाए जो बहुत ही पुरसुकून हो, जहाँ पे मैं आराम से सो जाऊँ, क्योंकि आज पूरा दिन बाइक चलाई है और हम थोड़ी बहुत हाइकिंग भी करते रहे हैं और बारिश भी होती रही है, तो अच्छी खासी थकावट हो चुकी है। सो मेरा दिल है कि मुझे कोई पुरसुकून सी जगह मिले जहाँ पे मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाए। सो लेट्स गो।